अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। एपिसोड 8। हर रिश्ता आपका आईना है। रिलेशनशिप से रूह क्या सीखती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। आज का एपिसोड है हर रिश्ता आपका आईना है। आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। फैमिली के रिश्ते, पेरेंट्स के साथ रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स और वो लोग भी जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं लेकिन हमें कुछ गहरा दिखा जाते हैं। हम अक्सर रिलेशनशिप्स को सिर्फ प्यार, सपोर्ट, ड्यूटी, एक्सपेक्टेशन और कंपेनियनशिप के थ्रू देखते हैं, लेकिन रूहानी नजर से देखा जाए तो हर रिश्ता एक आईना भी होता है। आईना का मतलब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम हमारी गलती है। आईना का मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आईना का मतलब सिर्फ इतना है कि रिलेशनशिप्स हमें हमारे अंदर का हाल दिखाते हैं। कोई इंसान हमें ट्रिगर करता है तो शायद वो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर अभी कोई पुराना दर्द है। कोई इंसान हमें कंफर्ट देता है तो शायद वो हमें दिखाता है कि हमारा दिल किस क्वालिटी को वैल्यू करता है। कोई इंसान हमें इग्नोर करता है तो शायद हमारे अंदर का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो पहले भी कभी अनसीन महसूस कर चुका है। कोई इंसान हमें कंट्रोल करना चाहता है तो शायद जिंदगी हमें बाउंड्रीज बनाना सिखा रही होती है। कोई इंसान हमें प्यार देता है लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाते तो शायद जिंदगी हमें दिखा रही होती है कि हमने अपने दिल के इर्द गिर्द दीवार बना ली है। इसलिए रिलेशनशिप सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, वो इंटरनल भी होते हैं। हर रिश्ता हमें कुछ पूछता है। क्या मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ? क्या मैं अपनी आवाज यूज करता हूँ? क्या मैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को इग्नोर करता हूँ? क्या मैं प्यार रिसीव कर सकता हूँ? क्या मैं माफी दे सकता हूँ? क्या मैं बाउंड्री बना सकता हूँ? क्या मैं किसी के बिहेवियर को अपनी वर्थ का प्रूफ बना लेता हूँ? ये सवाल इजी नहीं होते, लेकिन रिलेशनशिप्स इसीलिए पावरफुल टीचर्स होते हैं। कभी कभी हमारी सबसे गहरी ग्रोथ किसी बुक, लेक्चर या कोर्स से नहीं होती। कभी हमारी सबसे गहरी ग्रोथ एक रिश्ते के जरिए होती है। एक डिफिकल्ट पेरेंट के जरिए, एक डिमांडिंग चाइल्ड के जरिए, एक पार्टनर के जरिए, एक दोस्त के जरिए, एक हार्ट ब्रेक के जरिए, एक बिट्रेयल के जरिए, एक इंसान के जरिए जिसने हमें समझा नहीं, और कभी एक इंसान के जरिए जिसने हमें पहली बार सच में देखा। हर रिलेशनशिप हमें एक गिफ्ट नहीं लगता। कुछ रिलेशनशिप्स टेस्ट लगते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स दर्द लगते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स कंफ्यूजन लगते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक कर देखें तो कई दफा उनमें एक सबक छुपा होता है। कुछ लोग हमें प्यार सिखाते हैं, कुछ लोग पेशेंस, कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ लोग लेटिंग गो, कुछ लोग बाउंड्रीज, और कुछ लोग हमें ये सिखाते हैं कि हमारी पीस उनके बिहेवियर के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। साउथ एशियन फैमिलीज में रिलेशनशिप्स बहुत गहरी चीज होती हैं। फैमिली का प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, पेरेंट्स की इज्जत होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और लोग क्या कहेंगे का डर होता है। और कई दफा हम अपनी सच्चाई को ड्यूटी के नाम पर दबा देते हैं। हम कहते हैं फैमिली है, सहना पड़ेगा। हम कहते हैं बुजुर्ग हैं, जवाब नहीं दे सकते। हम कहते हैं बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं रिश्ते बचाने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। लेकिन रूहानी विजडम ये नहीं कहती कि प्यार का मतलब अपने आप को मिटा देना है। प्यार का मतलब अपनी रूह को दबा देना नहीं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आपकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं। प्यार में नरमी होती है, लेकिन प्यार में सच्चाई भी होती है। प्यार में रिस्पेक्ट होता है, लेकिन प्यार में बाउंड्री भी होती है। प्यार में सर्विस होती है, लेकिन प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार तोड़ रहा है तो सिर्फ ये कह देना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे सब सहना चाहिए, जरूरी नहीं कि विजडम हो। कभी विजडम माफी होती है, कभी विजडम डिस्टेंस होती है, कभी विजडम ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है, कभी विजडम साइलेंस होती है। कभी विजडम ये होती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने दिल को खुद से दूर नहीं कर सकता। रिश्ते हमें ये भी दिखाते हैं कि हम प्यार को कैसे समझते हैं। कुछ लोग प्यार को कंट्रोल समझते हैं, कुछ लोग प्यार को सैक्रिफाइस समझते हैं, कुछ लोग प्यार को अप्रूवल समझते हैं, कुछ लोग प्यार को फियर समझते हैं। लेकिन असली प्यार में स्पेस होती है, असली प्यार में इज्जत होती है, असली प्यार में फ्रीडम होती है। असली प्यार किसी को ओन नहीं करता, असली प्यार किसी को गिल्ट में बंद कर नहीं रखता। असली प्यार कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी रूह की इज्जत करता हूँ और मैं अपनी रूह की भी इज्जत करता हूँ। ये बहुत गहरा बैलेंस है।
क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी नीड्स देखते हैं और दूसरों का दिल इग्नोर करते हैं तो वह सेल्फिशनेस बन सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ दूसरों की नीड्स देखते हैं और अपने दिल के वो इग्नोर करते हैं तो वो रिजेंटमेंट बन सकता है। विजडम बीच का रास्ता ढूंढती है, प्यार के साथ सच बोलना, नरमी के साथ बाउंड्री बनाना, रिस्पेक्ट के साथ अपनी आवाज रखना और किसी को चेंज करने की जिद के बजाय अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियस बनाना। यही रिलेशनशिप का रूहानी सबक है। कभी कभी हम किसी इंसान से इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इंसान हमारे अंदर के खाली पैन को फिल करे। हम चाहते हैं कोई हमें कंप्लीट कर दे, कोई हमें वैल्यू फील करवा दे, कोई हमें सेफ फील करवा दे, कोई हमें वो प्यार दे जो बचपन में नहीं मिला। लेकिन फिर जब वो इंसान ह्यूमन निकलता है, इम्परफेक्ट निकलता है, लिमिटेड निकलता है तो हम टूट जाते हैं। रिलेशनशिप्स प्यार दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, कंपनीशिप दे सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान हमारे अंदर की पूरी खाली जगह को परमानेंटली फिल नहीं कर सकता। वो जगह हमें खुद भी देखनी पड़ती है, अपने अंदर वापस आना पड़ता है, अपनी रूह से कनेक्शन बनाना पड़ता है, खामोशी में बैठना पड़ता है, अपने दिल को ये कहना पड़ता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा। जब इंसान अपने अंदर के खाली पैन को देखना शुरू करता है तो वो रिलेशनशिप से प्यार लेता है, लेकिन उन पर अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं रखता। फिर वो किसी से कह सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मेरी वर्थ तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं करती। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं अपनी सच्चाई को भी इज्जत देता हूँ। मैं रिश्ता चाहता हूँ लेकिन मैं अपने आप को खोने की प्राइस पर नहीं। ये बात बोलना इजी नहीं होता, लेकिन रूहानी मैच्योरिटी इसी तरफ ले जाती है। हर रिश्ता एक क्लासरूम है और हर क्लासरूम में एक लेसन होता है। कभी लेसन होता है प्यार, कभी पेशेंस, कभी लेटिंग गो, कभी माफी, कभी सेल्फ वर्थ, कभी बाउंड्री, कभी रिसीव करना, कभी अपनी आवाज पहचानना, और कभी लेसन होता है ये समझना कि हर इंसान सिर्फ वही दे सकता है जो उसके अंदर अवेलेबल है। अगर किसी के अंदर खुद सुकून नहीं तो वो आपको सुकून कैसे देगा? अगर किसी के अंदर खुद सेल्फ लव नहीं तो वो हेल्दी लव कैसे देगा? अगर किसी के अंदर खुद हीलिंग नहीं तो वो आपको बार बार हर्ट कर सकता है, कभी जानकर कभी बिना जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हार्मफुल बिहेवियर को एक्सक्यूज कर दें, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि हम दूसरों के लिमिटेशंस को देखकर अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल बना सके। कभी कभी हम किसी इंसान से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो वो देने के कैपेसिटी ही नहीं रखता, और फिर हम बार बार हर्ट होते हैं। विजडम ये पूछती है, क्या मैं इस इंसान को वैसे देख रहा हूँ जैसे वो है, या वैसे देख रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ कि वो हो? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तब ही सही डिसीजन ले सकते हैं। कभी एक्सेप्ट करके रिश्ता हील होता है, कभी एक्सेप्ट करके डिस्टेंस आता है, कभी एक्सेप्ट करके एक्सपेक्टेशन कम होती है, कभी एक्सेप्ट करके प्यार ज्यादा प्यूरे होता है, और कभी एक्सेप्ट करके इंसान फाइनली अपने आप को चूज करता है। लेकिन जब तक हम इल्यूजन में रहते हैं तब तक हम दर्द रिपीट करते रहते हैं। जिंदगी से गुफ्तगू का मतलब यही है, हर रिश्ता से पूछना, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? ये रिश्ता मुझे मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा दिखा रहा है? मेरा फियर, मेरी नीड फॉर अप्रूवल, मेरी रिजेंटमेंट, मेरी कंपैशन, मेरी बाउंड्री, मेरी लव, मेरी इनसिक्योरिटी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी हीलिंग। जब हम रिलेशनशिप्स को आईना समझना शुरू करते हैं तो ब्लेम धीरे धीरे अवेयरनेस में बदलता है। फिर हम सिर्फ ये नहीं कहते तुमने मुझे हर्ट किया, हम ये भी पूछते हैं इस हर्ट ने मेरे अंदर क्या एक्टिवेट किया। हम सिर्फ ये नहीं कहते तुम मुझे वैल्यू नहीं देते, हम ये भी पूछते हैं क्या मैं खुद अपनी वैल्यू को पहचानता हूँ। हम सिर्फ ये नहीं कहते तुम मुझे कंट्रोल करते हो, हम ये भी पूछते हैं मुझे बाउंड्री लगाने से डर क्यों लगता है। ये ब्लेम नहीं, ये अवेकनिंग है, और ये अवेकनिंग हमें विक्टिम स्टोरी से कॉन्शियस चॉइस की तरफ ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। हर इंसान अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम भी अपने हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इंसान माफी मांगे या ना मांगे, दूसरा इंसान चेंज हो या ना हो, दूसरा इंसान समझे या ना समझे, हम अपने दिल को समझने का सफर शुरू कर सकते हैं। हम अपने पैटर्न्स को देख सकते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, हम अपनी आवाज वापस ला सकते हैं, हम अपनी रूह को वापस घर ला सकते हैं। इस हफ्ते के लिए मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। एक पेपर पर एक रिश्ता लिखिए जो आपके लिए इमोशनली इम्पोर्टेंट है। ये पेरेंट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप।
फिर नीचे 3 सवाल लिखिए। पहला सवाल, ये रिश्ता मेरे अंदर कौन सा इमोशन एक्टिवेट करता है? दूसरा सवाल, ये रिश्ता मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है? तीसरा सवाल, इस रिश्ते में मेरी रूह का सबक क्या हो सकता है? जवाब परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस ऑनेस्टली लिखिए। अगर गुस्सा आता है, लिखिए। अगर दर्द आता है, लिखिए। अगर प्यार आता है, लिखिए। अगर कंफ्यूजन आती है, लिखिए। और फिर 1 मिनट के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहिए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। आज का सवाल है, मेरी जिंदगी का कौन सा रिश्ता मुझे मेरे अंदर का कोई गहरा सबक दिखा रहा है? जवाब फौरन आए या ना आए, कोई बात नहीं, बस सवाल को दिल में रख लीजिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, हर रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं होता, कभी कभी रिश्ता एक आईना होता है। और जब इंसान आईने को दुश्मन नहीं, टीचर समझना शुरू करता है, तो हीलिंग शुरू होती है। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर ये एपिसोड आपके दिल को लगा हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपने रिश्तों को थोड़ा गहरा समझना चाहता हो। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।